दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र मिस्टर गौतम अडानी को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये जो खुलासा है वो फाइनेंशियल टाइम्स नाम के एक अखबार ने किया है, जो कि दुनिया के कई बड़े शहरों में छपता है और वहाँ पर वो अखबार बिकता है। अखबार ने जो रिपोर्ट छापी है उसका मतलब एक सारांश और निचोड़ यही है कि मिस्टर अडानी ने कोयले की खरीद बिक्री में एक बहुत बड़ा घपला किया है। आज हम इस वीडियो के अंदर इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इस किस तरीके से एक आम आदमी जैसे हमारे तरह लोग, आपके तरह जो लोग हैं, उनके जेब पर कैसे अडानी का ये फ्रॉड एक बोझ बना है, इसको भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो जो रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स में छापा गया है और उसमें जो बातें कहेंगे उसका जो पूरा एक कह सकते हैं कि निचोड़ जो है वो यही है कि अडानी साहब जो है वो विदेश से, इंडोनेशिया से कोयला खरीदते हैं। वो जो कोयला खरीदते हैं वो एक बहुत ही लो क्वालिटी का कोयला होता है, मतलब सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है और उस कोयले को वो भारत में ले करके आते हैं। उस जो घटिया क्वालिटी का कोयला है उसको भारत में ला करके और यहाँ पर उसको हाई क्वालिटी का कोयला बता करके और सरकार से कई गुना अधिक कीमत वसूल लेते हैं और उसको भारत सरकार के बिजली कंपनियों को दे देते हैं। समझ रहे हैं? मतलब सीधे तौर पर भारत सरकार को चूना लगाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई है। और सोचिए कि जब मित्र ही सरकार में बैठा हुआ हो तो उसी को चूना लगाना और उसी के साथ धोखाधड़ी करना, सोचिए कि कितना बड़ा पाप है और कितना बड़ा ये एक अपराध है इस देश के लोगों के लिए कि इस देश के लोगों को किस तरीके से ठगने का काम किया है अडानी जी ने अपने मित्र नरेंद्र मोदी के साथ मिल करके। यहाँ पर कुछ फैक्ट है, फैक्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप जो है विषय को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि अडानी जी ने इंडोनेशिया के से घटिया क्वालिटी का कोयला ख़रीदा, उसको भारत में ले आए और उसको बढ़िया क्वालिटी का कोयला बता करके और कई गुना ज़्यादा, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 3 गुना ज़्यादा प्राइस उन्होंने यहाँ पर ले लिया है और उसको किसको बेच दिया है? भारत सरकार के अंदर जो बिजली बनाने वाली कंपनियाँ हैं, खास करके तमिलनाडु की कंपनी का नाम आया है, उसको उन्होंने बेच दिया है। अब यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। फैक्ट ये है कि इंडोनेशिया से जिस कंपनी से अडानी जी ने जो कोयला ख़रीदा घटिया क्वालिटी का, उसका जो प्राइस था वो $28 प्रति टन और इसकी जो क्वालिटी की जो मापने का जो एक पैमाना था वो वहाँ पर 3500 कैलोरी क्वालिटी थी और उस $28 प्रति टन के 3500 कैलोरी क्वालिटी वाले कोयले को अडानी जी भारत लेकर के आए और यहाँ पर उसको 6000 कैलोरी क्वालिटी का कोयला बता करके और उसका प्राइस कितना कर दिया? $28 से सीधे $91 प्रति टन। सोचिए कि कितना बड़ा घपला किया गया। और एक फिगर यहाँ पर निकल करके आया है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने भी किया है कि तकरीबन 1200 करोड़ रुपए कमाई अडानी साहब ने इससे किया है। अब आप इसका एक समझिए कि कोयला बेचा बिजली कंपनियों को, बिजली कंपनियों ने अधिक प्राइस पर जब कोयला ख़रीदा तो वो उसका जो उन्होंने पैसा पे किया है वो कहाँ से वो वसूलेंगे? अपने जेब से तो वो लगाएंगे नहीं, अपने पिताजी के जेब से कंपनियां लगाएंगी नहीं। वो फाइनली जो है वो जो उपभोक्ता है, जो बिजली का उपभोक्ता है, उसी के ऊपर उसका बोझ पड़ने वाला है। अगर अधिक दाम से वो कोयला खरीद रही है कंपनी बिजली बनाने वाली, तो जितना उसका लागत हुआ है वो लागत कहाँ से वसूलेगी? जाहिर तौर पर कंज्यूमर से वसूलेगी, जो लोग बिजली के उपभोक्ता हैं उन्हीं से वसूलोगी। इसका मतलब क्या है कि आपको बिजली की जो रेट है, जो बिजली का बिल है, आपको अधिक पे करना पड़ेगा। मज़ा तो ले लिया अडानी साहब ने, लेकिन उसका बोझ किसके ऊपर पड़ा? हमारे आपके जैसे जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर इसका बोझ पड़ा है। मतलब पूरा कहानी का सारांश यही है, सोच लीजिए। और जाहिर तौर पर भारत सरकार से मिल करके सब चीज़ें की गई है। नरेंद्र मोदी के बहुत परम मित्र हैं तो उन्हीं से मिल करके सब चीज़ें की गई और सरकार के जानकारी में ये चीज़ें होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस चीज़ को लेकर के राहुल गांधी ने जब ये मामला आज आया तो इसको राहुल गांधी जी ने
बहुत ही आक्रामक तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को लेकर के बहुत आक्रामक हो गई। और राहुल गांधी ने उस अखबार की कटिंग, जो फाइनेंशियल टाइम्स अखबार में ये रिपोर्ट का खुलासा किया था, उसके कटिंग को लगाते हुए उन्होंने एक बात कही है, उसको यहाँ पर मैं रखता हूँ और फिर और आगे इसमें बात करेंगे हम लोग। कहते हैं कि भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। वर्षों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयले को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ों रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई है। जैसा कि हमने जिक्र किया, क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई और आईटी को शांत करने के लिए कितने टेम्पो लगे? मोदी जी बड़ा व्यंग मार रहे थे ना कि कांग्रेस वाले कितने टेम्पो नोट लिए हैं अडानी अंबानी से, तो वही सवाल यहाँ पर इन्होंने किया है कि कितने टेम्पो लगे। 4 जून के बाद इंडिया की सरकार इस महा घोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई पाई का हिसाब करेगी। ये राहुल गांधी ने इस चीज़ को कहा है। तो जयराम रमेश जो हैं, उन्होंने भी एक पूरा 2-1.5 पेज का तकरीबन एक पूरा लेटर टाइप का, जिसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, लेकिन उसका 1-2 लाइन जो उन्होंने लिखा है उसको मैं यहाँ पर ज़रूर रखूँगा। मोदानी महा घोटाले को लेकर के आज हुए खुलासे पर हमारा बयान, वो 1.5 पेज का बयान है। टेम्पो की रफ्तार बढ़ती जा रही है, बहुत जल्द एक जेपीसी इसकी पूरी तरह से जांच करेगी। यहाँ पर जयराम रमेश का भी सीधा सीधा यही मतलब है उनका कि 4 जून के बाद जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो इन तमाम चीज़ों की जांच होगी। उसके लिए एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी और जांच होगी और जनता द्वारा जो लूटी गई संपत्ति है उसकी एक एक पाई की कीमत वसूली जाएगी, उसका हिसाब लिया जाएगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ कि अडानी, हालांकि अडानी जो ग्रुप है, अडानी की तरफ से इस सभी चीज़ों को खारिज कर दिया गया, जो कि बहुत स्वाभाविक है। कोई भी चोर ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है, ठीक है। तो अडानी जी की तरफ से ये पूरा जो है इसको बताया गया कि ये गलत खबर है, खारिज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको कि यहाँ पर समझना जरूरी है। पहला चीज़ कि ये कृत्य करके कि सस्ते में 3rd क्वालिटी के कोयला खरीदिए और उसको उत्तम क्वालिटी का कोयला बता करके महंगे दामों पर बेचिए। ये कृत्य करके अडानी ने यहाँ पर 2 पाप किए हैं, बहुत बड़े पाप। सबसे पहला चीज़ कि ये काम करके उन्होंने सरकार को धोखा दिया है, भारत सरकार को चूना लगाया है और देश के लोगों के जो पैसे हैं उसको लूटने का काम किया है, क्योंकि बिजली जो कंपनियां हैं वो बिजली का बिल इस देश के लोगों से लेती है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, राजस्व की चोरी की है। तीसरा चीज़, उपभोक्ताओं को महंगी बिजली उन्होंने दी है। चौथा चीज़ कि इससे पर्यावरण को नुकसान हुआ है। और 5वां चीज़, लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़े लेवल पर खिलवाड़ किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये चीज़ बता दूं यहाँ पर कि ये जो इंडोनेशिया के खदान से जो कोयला 3rd ग्रेड का कोयला अडानी हिंदुस्तान में ला करके और महंगे दामों पर बेचने का काम किया है, ये जो कोयला है इससे बहुत खतरनाक स्तर का प्रदूषण फैलता है। और इस प्रदूषण के चलते आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान जैसे देश में हर साल तकरीबन 22 लाख लोग मरते हैं वायु प्रदूषण से, है ना। और इसमें बच्चों की संख्या अधिक होती है, बुजुर्गों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि इस तरीके का कोई भी प्रदूषण होता है तो उसका ज़्यादा असर बच्चों और वृद्ध लोगों पर पड़ता है, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो वो उसको सह नहीं सकते, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। मतलब आप सोचिए कि आर्थिक तौर पर अडानी जी ने इस देश को चूना लगाया, देश के लोगों को ठगने का काम किया। इस देश का जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट जो है, उसको भी एक तरीके से अडानी जी ने ठेस पहुंचाया। उस पर्यावरण को भी इन्होंने प्रदूषित करने का काम किया, सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए? अपनी जेब को भरने के लिए, और लोगों के जान के साथ भी खिलवाड़ किया है। नरेंद्र मोदी जी अक्सर भाषण देते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन इस तरीके के जब कृत्य ये इन्होंने किया है तो फिर किस मुंह से ये भ्रष्टाचार के ऊपर भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं? ये बड़ा सोचने वाली बात है। अब इस रिपोर्ट को लेकर के अडानी का ये जो कोयला घोटाला हुआ है,
इसको लेकर के आगे इसमें और क्या क्या चीज़ें आती है और किस किस तरह के खुलासे होते हैं, इसको भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और इसको लेकर के सरकार के तरफ से क्या कहा जाता है और अडानी जी की तरफ से और क्या कहा जाता है ना। सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया है, लेकिन और क्या कहा जाता है इसको यहाँ पर देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और बहुत ही इस तरह के जो मुद्दे हैं, है ना, वो हमारे और आपके जीवन से संबंधित है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लगता है कि घोटाला अडानी ने किया है तो उससे हमें क्या करना है, लेकिन अभी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि घोटाला अडानी ने किया है। इंडोनेशिया से कोयला ख़रीदा है, भारत में ला करके और उसको बिजली बनाने वाली कंपनियों को बेचा है। तो बिजली बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जब आपको बिजली देती है तो बिजली बिल आप अपने जेब से ही भरते हैं, वो मोदी जी आपको नहीं देते हैं बिजली बिल। तो ये इनडायरेक्टली अगर आप इसको समझें तो इनडायरेक्टली ये क्या है कि आपके जेब के ऊपर डाका डालने का काम अडानी जी ने किया है। और यहाँ पर राहुल गांधी ने 12,000 करोड़ रुपए का जिक्र भी किया है ना। तो सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला है ये अडानी के द्वारा, जो कि सरकार के सह से किया गया है, मोदी सरकार के सह से किया गया है। इस चीज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई तरीके के पोस्टर्स भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है और उसमें से एक मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। इसमें कहा गया है कि क्रोनोलॉजी समझिए, और क्रोनोलॉजी में क्या बताया गया है कि अडानी महंगे दाम पर घटिया क्वालिटी का कोयला देश में बेचता है। घटिया क्वालिटी के कोयले से वायु प्रदूषण होता है और देश में हर साल वायु प्रदूषण से करीब 22 लाख लोगों की मौत होती है। जाहिर तौर पर इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? अडानी और नरेंद्र मोदी। तो आगे और इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें आती है और किस तरीके से इस मामले का और खुलासा होता है, उसको लेकर के और हम इसमें चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इस चीज़ को लेकर के इतनी ही जानकारी अभी सामने आई है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।